Hello everyone, my name is Raj Tilakpal and I am back with another video on pandas. आज के वीडियो में हम सीखेंगे how do we select columns, how do we select multiple columns in a from pandas data frame, and we will learn how do we filter a data frame by a certain condition. So let's get started. What I have done is I have gone ahead and imported pandas as PD. Now let's टेक अ लुक एट द डेटा. वही डेटा यूज़ करेंगे पिछली बार से जो मैं यूज़ करते आ रहा हूँ, द वेदर वाला डेटा. आई डू दैट यूजिंग pd.read.csv if I could spell that correctly. weather.csv and I'll apply the head function to see the preview of the data. ठीक है, ये है आपका डेटा. Now how do you extract a single column from this data frame? Let's say मुझे ये लोकेशन कॉलम निकालना है डेटा फ्रेम से. How do we do that? इसका कोड हमने पहले ही देखा है, बट स्टिल आई विल एक्सप्लेन इट वंस मोर. द डेटा वेरिएबल को आप लिखते हो, उसके बाद आप स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाते हो, देन इन कोट्स यू पास लोकेशन, उस कॉलम का नाम भेजते हो, विच बेसिकली रिटर्न्स द होल कॉलम. Now ये हमने एक कॉलम एक्सट्रैक्ट किया. Now let's say I want to extract multiple columns. Like मुझे ये डेट, लोकेशन, रेनफॉल, ये तीनों मुझे एक साथ चाहिए. So what do we do? हमने फैंसी इंडेक्स पढ़ा था numpy में, वही अप्लाई करेंगे यहाँ. हम लिखेंगे वेदर और इसके अंदर एक लिस्ट ऑफ कॉलम नेम्स भेजेंगे जो कॉलम्स मुझे चाहिए. मुझे चाहिए डेट, लोकेशन and rainfall, and it returns you a data frame. Now आप pandas की कंसिस्टेंसी देख सकते हैं यहाँ पे कि वो जो भी रिटर्न करता है आइदर वो सीरीज के फॉर्मेट में होता है या फिर वो डेटा फ्रेम के फॉर्मेट में होता है. वो अगर मल्टीपल डायमेंशन का होगा तो वो डेटा फ्रेम कर देता है, या फिर एक डायमेंशन होगा तो सीरीज कर देता है. सो दिस इज द कंसिस्टेंसी दैट इज मेंटेन्ड बाय pandas. Now how do we filter the data? लेट्स से मेरे पास एक क्राइटेरियन है कि मुझे वही रोज सिलेक्ट करने हैं जहाँ पे लोकेशन पे, इफ़ यू सी दी लोकेशन पे हमारा सिडनी होना चाहिए. ठीक है, हाउ डू वी डू दैट? उसके लिए बेसिकली कुछ नहीं होता, बहुत सिंपल एक कोड होता है. आप वेदर के अंदर लिखते हो लोकेशन इक्वल टू और वो सिटी का नाम, लोकेशन का नाम सिडनी. ये क्या करेगा, हमको एक बूलियन सीरीज रिटर्न करेगा. हमने बूलियन एरेस के बारे में पढ़ा था numpy में. दिस इज अ बूलियन सीरीज. नाउ व्हाट यू डू इज पास दिस बूलियन सीरीज बैक टू वेदर. ये देखिए यहाँ पे वही रोज आ गए जहां पे वो सीरीज का वैल्यू ट्रू था. तो बूलियन सीरीज इसने जनरेट किया. इसने हर रो में जाके क्वेरी किया कि मेरा वेदर का लोकेशन क्या सिडनी है, और वैसे वैसे सीरीज बनता क्या है फॉल्स और ट्रू वैल्यूज का, और उस सीरीज को हमने वेदर के अंदर पास कर दिया. सो व्हाट इट डिड कि जहाँ जहाँ ट्रू वैल्यूज था सीरीज में सिर्फ वही रोज हमारे पास आ गया, एंड इन दिस केस लोकेशन में जहाँ जहाँ सिडनी था सिर्फ वही रोज हमारे पास आ गए. ये एक कंडीशन पे था. व्हाट इफ वी हैव मल्टीपल कंडीशन? आप देख सकते हो यहाँ पे रेन टुडे और रेन टुमारो, ये दो कैटेगरिकल कॉलम्स हैं. ये बेसिकली बोल रहा है आज रेन हुआ है तो कल भी रेन हुआ है. नो का मतलब है आज रेन नहीं हुआ है, कल रेन नहीं हुआ है. यहाँ पे चार कॉम्बिनेशन है, येस येस, येस नो, नो येस, येस येस. अगर मैं क्राइटेरियन ये दूँ कि मुझे सिर्फ वो रोज चाहिए जहाँ पे आज रेन नहीं हुआ है और कल रेन हुआ है, सिर्फ यही रोज चाहिए मुझे. तो हाउ डू वी अप्लाई दिस? सो बेसिकली हम क्या करते हैं कि व्हेन द कंडीशनल स्टेटमेंट बिकम्स टू लॉन्ग हम उसको मास्क्स में डाल देते हैं. ठीक है, वी विल क्रिएट टू मास्क्स जहाँ पे हम लोग दोनों कंडीशन को रखेंगे. ठीक है, तो पहला मास्क होगा कि मेरा आज का रेन टुडे, आज का रेन हुआ नहीं हुआ है वो कंडीशन. तो मैं लिखूंगा वेदर रेन टुडे इज इक्वल टू नो, मतलब मुझे वो सिर्फ वही रोज चाहिए जहाँ पे रेन टुडे मतलब रेन टुडे पे नो है. तो यहाँ पे क्या होगा,
वो बूलियन सीरीज आके रह जाएगा। मास्क 2 पे मैं क्या करूँगा, मुझे सिर्फ वही रोज पे ट्रू चाहिए जहाँ जहाँ मेरा रेन टुमारो येस है। एंड दैट्स इट। ये हमारे दो मास्क हैं यहाँ पे, mask 1 and masks 2, ठीक है। and what we do is pass this masks and write this, मतलब मैं बोल रहा हूँ कि मुझे सिर्फ वही रोज चाहिए जहाँ पे मेरा रेन टुडे यस नो है एंड रेन टुडे नो है एंड मेरा रेन टुमारो यस है मास्क 2 में, ठीक है। एंड इफ यू हिट शिफ्ट एंटर, सिर्फ वही रोज तुम आपको मिलेंगे जहाँ पे रेन टुडे नो है एंड रेन टुमारो यस है। आप इसको डायरेक्टली भी पुट कर सकते थे, आप इन कंडीशंस को ऐसे भी पुट कर सकते थे। इंस्टेड ऑफ यूजिंग अ डिफरेंट वेरिएबल यू कुड हैव डायरेक्टली पुट इट, बट बिगिनर लेवल के लिए ये सही है, ठीक है। यूज मास्क्स जब आप थोड़ा कंफर्टेबल हो जाओ, डायरेक्टली मूव ऑन टू द कंडीशनल स्टेटमेंट्स। और अगर बहुत बड़ा हो जाएगा तो बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। सो वी बेसिकली प्रेफर क्रिएटिंग मास्क, और ये बेसिकली आपको सेम चीज़ रिटर्न करेगा, वही जहाँ जहाँ पे रेन टुडे नो है और रेन टुमारो यस है। एक लास्ट चीज़ देखते हैं, वी हैव मिनिमम टेम्परेचर एंड मैक्सिमम टेम्परेचर इन दिस डेटा। व्हाट इफ आई वांट अनदर कॉलम, उसमें होगा एवरेज टेम्परेचर, बेसिकली इन दोनों का एवरेज। तो वो कैसे करेंगे? What we have to do basically is कि मुझे इन दोनों कॉलम्स को ऐड करना पड़ेगा, लाइक वैल्यूज़ को इंडिविजुअली ऐड करना पड़ेगा, फिर इसको 2 से डिवाइड करना होगा। द वे वी ऐड 2 कॉलम्स के जस्ट दोनों सीरीज को पास कर देते हैं, जस्ट दोनों सीरीज को ऐड कर देते हैं, लाइक दिस वेदर मिन टेम्प प्लस वेदर मैक्स टेम्प। इसको करने से क्या होगा कि वो दोनों सीरीज उठाएगा, इंडेक्स के हिसाब से वो उनको ऐड करेगा और हमको रिजल्टिंग सीरीज रिटर्न करेगा, ठीक है। सो दिस इज द सीरीज जहाँ पे मिनिमम टेम्परेचर मैक्सिमम टेम्परेचर ऐड हुआ है, ठीक है। एंड बेसिकली यू डू अ बाय 2 फॉर एवरेज, और ये आपके पास आ गया द एवरेज टेम्परेचर कॉलम, मतलब उनके वैल्यूज आ गए। कॉलम अभी हमने क्रिएट नहीं किया है, बट उनके वैल्यूज आ गए हमारे पास। Yeah, this is the average of the minimum and maximum temperature. Now to create another column, आप सिर्फ इस पे weather पे एक नया कॉलम का नाम भेजते हैं और pandas automatically creates a new column, avg temp, ठीक है। As soon as I hit this, कुछ आएगा नहीं, but let's make sure कि हमारा कॉलम बन गया है। अगर आप weather देखो तो मेरा यहाँ कॉलम नहीं है, कॉलम लास्ट में अपेंड हुआ है एवरेज टेम्परेचर, विच इज़ द एवरेज ऑफ द मिनिमम एंड द मैक्सिमम टेम्परेचर। तो आज हमने बहुत कुछ सीख लिया कि हाउ डू वी सिलेक्ट कॉलम्स, एक्सट्रैक्ट अ कॉलम, हाउ डू वी सिलेक्ट मल्टीपल कॉलम्स यूजिंग फैंसी इंडेक्सिंग, हाउ डू वी फिल्टर द डेटा बाय अ सिंगल कंडीशन, फिल्टरिंग डेटा बाय मल्टीपल कंडीशंस, एंड थोड़े कॉलम्स के ऊपर ऑपरेशंस कर लिया। आप हमने यहाँ पे एडिशन किया, आप मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, बहुत कुछ कर सकते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे हाउ डू वी रीनेम कॉलम्स। कभी कभी क्या हो सकता है कि कॉलम का नाम बहुत बड़ा हो सकता है, विच इज़ अनएक्सेप्टेबल फॉर राइटिंग, तो वी विल रीनेम दोज कॉलम्स, और सीखेंगे हाउ डू वी सॉर्ट अ डेटा फ्रेम, ठीक है। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।